सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello and welcome to the class. Today we are going to learn chapter triangles. Triangles जैसा कि हम जानते हैं काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस हैं। वैसे तो दिखने में ये बेहद आसान सा लगता है कि भाई थ्री साइड से बना हुआ एक ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो ट्रायंगल है, और आपने ट्रायंगल्स के विषय में बहुत सारे चीजों को पढ़ा भी होगा पिछले क्लासों में, लाइक की टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वगैरह वगैरह। तो इन सब चीजों को वंस अगेन हम लोग क्या करते हैं कि पहले रिकैप कर लेते हैं, सारे चीजों को फिर से मेमोराइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं मेमोरी को, और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और फिर नए नए थ्योरम्स, फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस प्रोसीड हियर विद द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज कॉल्ड ट्रायंगल? ओके, so here is definition. A simple closed figure made by या bounded by three line segments is called a triangle. It is denoted by a ट्रायंगल साइन। हम लोग शॉर्ट में ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल को इस साइन से भी, ट्रायंगल के ही साइन से छोटा सा एक ट्रायंगल बना देंगे और उससे डिनोट करेंगे, बिकॉज कि बार बार ट्रायंगल वर्ड लिखने में काफी कठिनाई होती है और टाइम भी लगता है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए मैथमेटिशियनों ने इसके सिंबल को ही रख दिया एज अ साइन। अब सवाल है कि डिफिनीशन के ऊपर आइए, हम लोग किसको ट्रायंगल कह सकते हैं? तो अ सिंपल क्लोज्ड फिगर और अ प्लेन क्लोज्ड फिगर, ये भी हम कह सकते हैं। तो बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। तो इसमें जो है ट्रायंगल हमारा, जैसे कि हमने ये ट्रायंगल बनाया और ये ट्रायंगल नाम दिया ABC। तो ये तो हमारा ठीक है, तीन लाइन सेगमेंट है और क्लोज्ड फिगर है, कहीं भी खुला हुआ ओपन एरिया नहीं है, तो ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। बट अगर हम इस तरह से एक ट्रायंगल बनाते हैं तो क्या ये ट्रायंगल होगा? नहीं, ये ट्रायंगल नहीं होगा। थ्री साइड तो यहां भी है बट यहां पे ये ओपन एरिया है, दिस इज नॉट अ ट्रायंगल। नेक्स्ट हम लोग और भी लेते हैं एक एग्जाम्पल। क्या ये ट्रायंगल होगा? नो, इट विल नॉट बी अ ट्रायंगल। यहां भी ये ट्रायंगल नहीं होगा बिकॉज की एरिया एक ओपन है थोड़ा सा। तो ये इस तरह का कोई भी फिगर ट्रायंगल नहीं होगा जब तक कि वो पूरा क्लोज फिगर ना हो और तीन साइड से बना हुआ हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि हमने ये लिया और इस तरह का, क्या ये ट्रायंगल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे हमारा चार साइड है। ये सिंपल क्लोज फिगर तो है बट यहाँ पे साइड की संख्या ज्यादा हो गई, तो ये भी हमारा ट्रायंगल नहीं होगा। तो इस तरह से एक सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ सिंपल फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। A triangle
ABC, मान लिया कि हम कोई ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, तो उसमें क्या सब हो सकता है, उसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, हैज फर्स्ट 3 वर्टिसेस, वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस होता है, तो 3 वर्टिसेस। सेकेंड थिंग कि 3 साइड्स, थर्ड वन इज 3 एंगल्स। A triangle has 6 parts, 3 sides, and 3 angles। तो ट्रायंगल का 6 पार्ट होता है, 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। तो हम लोगों ने यहां पे एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल A, B एंड C। तो हमारा यहां पे इस ट्रायंगल में देखते हैं, तो एंगल ये A जो है, A, B और C, ये 3 वर्टिसेज हैं, जो 2 साइड्स जिस पॉइंट पे मिलते हैं उनको हम लोग वर्टिसेस कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, और वर्टेक्स का प्लूरल यहाँ पे वर्टिसेज होता है। तो ये हो जाएगा A, B एंड C, 3 वर्टिसेस। नेक्स्ट है 3 साइड्स। साइड्स हमारा क्या होगा, एक साइड AB होगा, दूसरा BC होगा, तीसरा AC होगा। तो यहां लिख लेंगे AB, BC एंड AC, 3 साइड्स हो गया। अब 3 एंगल्स इसके हैं, तो एंगल A, एंगल B और एंगल C। और एंगल को आप लोगों ने डिनोट करने का तरीका जानते ही हैं, तो यहां लिखेंगे एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो इस तरह से ट्रायंगल्स के हमने 6 पार्ट्स के विषय में जान लिया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो हम लोग का टाइप्स फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी ट्रायंगल को 2 तरह से ट्रायंगल का टाइप्स होता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में 3 तरह के ट्रायंगल आते हैं। फर्स्ट है ए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स इक्वल। जैसा कि नाम से ही हम लोग जानते हैं कि इसमें सभी साइड्स जो है इक्वल होंगे, यानी इस ट्रायंगल ABC में AB, BC एंड AC। तो यहां पे हम लिखेंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तब ऐसा ट्रायंगल हमारा कहलाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। B है, इसमें ये निशान जो है ये आपका इक्वल को बताता है, तो तीनों में एक एक निशान है, यानी कि तीनों आपस में इक्वल हैं। सेकेंड बी है आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, इसमें क्या होता है हमारा 2 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स इक्वल। इस ट्रायंगल DEF में 2 साइड DE और DF इक्वल है आपस में, बट थर्ड साइड जो है इन दोनों साइड में से किसी के बराबर नहीं है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं DE इक्वल टू DF, ठीक है। थर्ड वन है C, स्केलिंग ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल में होता है नो साइड्स इक्वल, नो साइड्स इक्वल, यानी कि
ट्रायंगल GHI जो है ये आपका एक स्केलिन ट्रायंगल है। इसमें कोई भी एक साइड लेंगे तो वो किसी दूसरे साइड के बराबर नहीं होगा, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। और अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो ये है हमारा टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। इसमें फर्स्ट आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा होता है, इसमें all angles are less than 90 डिग्री, या इसी को कहते हैं एक्यूट एंगल। ऐसे ट्रायंगल के सभी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है। जैसे कि ट्रायंगल ABC में हर एक एंगल जो है आप मेजर करेंगे तो ये 90 से छोटा है। दूसरा हमारा होता है राइट ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें होता है वन एंगल इज अ राइट एंगल and other two are acute angles। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो राइट एंगल होता है, एक एंगल ये राइट एंगल, और दूसरा बाकी जो ये दोनों होते हैं ये एक्यूट एंगल होते हैं, यानी कि 90 से छोटा होता है। इसमें एक रिमार्क्स है, a right angled triangle has not more than one right angle। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक से ज्यादा कभी भी राइट एंगल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि एंगल किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होना चाहिए, ना 1 डिग्री कम ना 1 डिग्री ज्यादा। तो अगर दो राइट एंगल हो जाएगा तो वो दो ही एंगल का सम जो है 180 डिग्री हो जाएगा, और थर्ड एंगल विल बी 0 डिग्री, और दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वो ओपन फिगर हो जाएगा, वो राइट ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, है ना। तो इसका ये रिमार्क्स आप ध्यान रखेंगे। थर्ड वन है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये होता है वन एंगल is more than 90 degree and less than 180 डिग्री। यानी इसमें एक एंगल जो है वो हमारा राइट एंगल से ज्यादा होता है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल होता है। कहने का मतलब कि 90 डिग्री से हमेशा ज्यादा होता है, बट 180 डिग्री से कम होगा। तो ये हमारा जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का डिफिनीशन है। इसमें भी रिमार्क्स है राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा।
there will be not more than one obtuse angle. Yeah, there will not be more than one obtuse एंगल। तो यहाँ पे एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं पॉसिबल है। जो कारण राइट एंगल ट्रायंगल के लिए था वही इसके लिए भी है। ठीक है, नाउ आवर टॉपिक इज पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। व्हाट इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल? सो फर्स्ट राइट द डेफिनेशन। द सम ऑफ lengths of all the sides of a triangles is called perimeter of the triangle। यानी कि किसी कोई ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल का सभी साइड के लेंथ को हम अगर ऐड कर देंगे तो उसका पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कहलाए। पेरीमीटर एक्चुअली हुआ कि जो इसका बाउंड्री लाइन है, मान लिया कि कोई ट्रायंगुलर शेप का फील्ड है तो उसमें जो उसका बाउंड्री लाइन का लेंथ होगा टोटल, मान लिया हम ए से स्टार्ट करते हैं तो ए से चले सी, सी से चले बी और बी से फिर आ गए ए पर, तो ये जो लेंथ हमने कवर किया तो ये लेंथ का सम जो है वो हमारा पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC। अगर हम अलग अलग साइड का वैल्यू रख दें, मान लिया कि ये 4 सेंटीमीटर साइड है, ये 3 सेंटीमीटर है एंड ये 5 सेंटीमीटर है, देन P फॉर पेरीमीटर इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी ट्रायंगल का। तो आज के इंट्रोडक्शन क्लास में आज के लिए इतना ही। ट्रायंगल का हम लोगों ने डिफिनीशन देखा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल सीखा और लास्ट में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। कुछ टर्म्स को देखेंगे। अब आप लोग 9 क्लास में चले गए तो इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं ट्रायंगल्स से रिलेटेड, तो उन टर्म्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू एंड टेक केयर।